पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाले हफ्ते में यानी 25 ता 29 सितंबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। और इसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं कि जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए और उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उनसे आप डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में 10 ऐसी कंपनीज़ के बारे में मैं बात करूंगा कि जो आने वाले हफ्ते में अपनी बोर्ड मीटिंग्स कर रही हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि इन कंपनीज से एक अच्छा डिविडेंड आपको मिल सकता है। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि डिविडेंड के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन है ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन माय रिसर्च। और ये कोई भी इंफॉर्मेशन हतमी नहीं होती, क्योंकि ये हर कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन पे होता है और उनकी जो भी अर्निंग्स होती हैं उसके ऊपर, और उनकी जो प्लान्स होते हैं, आया उन्होंने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है या अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए उन पैसों को रिजर्व करना है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कंपनीज़ के ऊपर, कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर रहा होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 10 कंपनीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इससे हटकर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी मीटिंग्स हैं और वो भी डिविडेंड दे सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस की बेस पे और मेरी जो अपनी पर्सनल रिसर्च है, उसकी बेस पे ये 10 कंपनीज़ मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अब ये जो 10 कंपनीज़ हैं, इनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएँगी, उसमें इनकी जो अर्निंग पर शेयर है टिल द लास्ट क्वार्टर, क्योंकि मोस्टली ये वो कंपनीज़ हैं जिनका ईयर एंड जून में होता है, तो इसलिए 9 महीनों के इनके रिज़ल्ट 31 मार्च तक जो हैं, वो अनकंसोलिडेटेड जो ईपीएस है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। साथ जो इंटरिम डिविडेंड अब तक दे चुकी हैं ये 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट के साथ, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और लास्ट पिछले साल की जो अर्निंग्स थी अनकंसोलिडेटेड, वो कितनी रही और पे आउट कितनी रही, और ओवरऑल जो ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड है ये कितनी रही, ये सारी चीज़ें इन कंपनीज़ की आपके साथ शेयर की जाएगी। अब इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है मिलेट ट्रैक्टर्स, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। और इसके जो मेजर बिजनेस है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 25 सितंबर को है। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, और इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स थे उसमें जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है वो है 16.63। और इससे पहले अगर इंटरम डिविडेंड की बात की जाए तो इसने 60% बोनस शेयर्स कुल मिला के और 10 रुपये का कैश डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। जबकि पिछले साल की बात की जाए तो 4 क्वार्टर्स के कुल मिला के जो इसकी ईपीएस बनी थी वो थी 56 रुपये 2 पैसे अनकंसोलिडेटेड। और उसके साथ जो इसने डिविडेंड दिया था वो 65 रुपये, और जो बोनस था वो था 60%। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है कुल मिला के सिर्फ 16 रुपये 63 पैसे बनी है। तो अब चौथे क्वार्टर की मिलाकर भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इसकी अर्निंग टोटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 कम ही रहेगी। तो वो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि 56 रुपये की अर्निंग के साथ जो इसने डिविडेंड दिया था उसके मुकाबले में अब इस साल जो इसकी अर्निंग है वो निस्बतन काफ़ी कम है। तो इसके साथ कितना डिविडेंड दे सकती है, उम्मीद तो यही है कि फाइनल रिजल्ट के साथ मज़ीद कुछ डिविडेंड या बोनस शेयर दे सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अमाउंट पिछले साल के बराबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिविडेंड यील्ड अगर इसकी देखें हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो वो 5.56 बनती है। तो इसकी डिविडेंड यील्ड कम होने की एक वजह ये है कि एक तो अभी इसका जो रिजल्ट आ गया उसके साथ मजीद डिविडेंड अनाउंस होगा, तो डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। और दूसरा ये कि चूँकि ये बोनस भी ज़्यादा दे रही होती है और सिर्फ डिविडेंड कैश की मद में नहीं दे रही होती, तो जो डिविडेंड यील्ड होती है वो सिर्फ कैश डिविडेंड को कंसिडर करती है। तो इस वजह से आपको इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और ख़ास तौर पे जो ट्रैक्टर की कंपनीज़ हैं, ये भी पिछले कुछ अरसे से फ़ाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं। और सेल्स के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा वो जो पिछले सालों के मुकाबले में अगर देखें तो सेल्स उतनी अच्छी नहीं, हाल दो कि अभी प्रीवियस क्वार्टर की अगर बात करें तो उसमें जो ट्रैक्टर्स की सेल है वो बेहतर हुई हैं, और उसमें सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो एमटीएल का है। लेकिन जनरली बात की जाए तो जो सेकंड हैंड जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी इंपोर्ट के हवाले से भी जो कुछ अर्सा पहले जो किसान पैकेज था उसमें जो गवर्नमेंट के स्टेप्स थे उसने भी डेंट किया है पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर या असेंबल हो रहे हैं ट्रैक्टर उस इंडस्ट्री को। अब जो दूसरी कंपनी है वो ग्लास सेक्टर में से है, तारिक ग्लास लिमिटेड टीजीएल, जिसकी बोर्ड मीटिंग 26 सितंबर को है। और इस कंपनी की जो ईपीएस अब तक की है 3 क्वार्टर्स की वो है 12 रुपये 73 पैसे, और इसने फिलहाल इंटरिम डिविडेंड की मद में कुछ भी नहीं दिया। अब पिछले साल की अगर बात करें तो 30 रुपये 6 पैसे इसकी अर्निंग थी, और उसके साथ इसने 2 रुपये का डिविडेंड और 25% बोनस शेयर्स दिए थे। तो अब इस साल जो अर्निंग है इसकी 12 रुपये 73 पैसे 3 क्वार्टर्स की, तो चौथे क्वार्टर के मिलाकर चांसेस ये हैं कि पिछले साल से सिग्निफिकेंटली कम ही होगी।
तो पिछले साल अब इसने अगर ₹2 डिविडेंड और 25% बोनस शेयर्स दिए थे, तो शायद उतना इस साल देने की पोजीशन में ना हो, लेकिन ये भी देखा जाए तो ₹30 कमा के ₹2 दिया था, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी। तो इस लिहाज से इस साल अगर ये 15, 18, 20 या कुछ इस तरह की टोटल इसकी 4 क्वार्टर्स की अर्निंग बनती है, तो उसमें से अगर ₹2 पिछले साल के बराबर देना चाहे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, दे भी सकती है। लेकिन पिछले साल इसने बोनस शेयर्स भी दिए थे, तो इस साल अब देखना ये होगा कि ये कितना डिविडेंड या बोनस शेयर्स दे सकती है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, 2.84 बनती है, और अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद डेफिनेटली इसकी डिविडेंड यील्ड में फ़र्क आएगा। वी होप कि इसकी डिविडेंड यील्ड कुछ इम्प्रूव होगी। अब जो अगली कंपनी है वो निशात मिल्स लिमिटेड एनएमएल है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी। इसकी जो मीटिंग है वो है 26 सितंबर को, और इसकी जो 3 क्वार्टर्स की अर्निंग है वो बड़ी शानदार है, ₹31.67। और पिछले साल का अगर आप देखें तो टोटल जो इसकी 4 क्वार्टर्स की अर्निंग थी वो थी ₹29.33 अनकंसोलिडेटेड। तो अब ये ऑलरेडी उससे ज़्यादा कमा चुकी है 3 ही क्वार्टर्स में। तो इसने इंटरिम डिविडेंड भी कोई नहीं दिया, और इसकी हिस्ट्री भी ऐसी है कि ये फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड दे रही होती है। तो पिछले साल ₹4 का डिविडेंड दिया था, तो अब उम्मीद यही है कि इस साल उसके बराबर या उससे कुछ बेहतर डिविडेंड दे सकती है ये कंपनी, क्योंकि इस साल इसकी अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में निस्बतन काफ़ी बेहतर है। डिविडेंड यील्ड इसकी अगर देखें तो वो बनती है 7.6 फॉर द ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अब जो इस लिस्ट में अगली कंपनी है ये बड़ी ही पॉपुलर कंपनी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से, ओजीडीसी। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 28 को है। और इस कंपनी की अर्निंग की अगर बात करें तो 3 क्वार्टर्स में ₹37.12 कमा चुकी है, जो कि पिछले साल की टोटल अर्निंग ₹31.11 से ज़्यादा है। और ये जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग है इसकी, ये मज़ीद बेहतर होगी चौथे क्वार्टर की मिलाकर, और 40 प्लस होगी डेफिनेटली। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक अच्छा डिविडेंड मज़ीद दे सकती है। ऑलरेडी ये ₹5.80 दे चुकी है इंटरिम डिविडेंड्स की मद में। और पिछले साल की बात करें तो ₹7.25 इसकी टोटल जो पे आउट था वो बना था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब ये ₹3-4 या कुछ इस तरह मज़ीद दे सकती है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। हाल दो के इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, लेकिन इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से, अगर इसकी अर्निंग को और इसके हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाए तो उसकी बेसिस पे। और लास्ट ईयर के ईपीएस के बाद या डिविडेंड पे आउट के बाद या इस ट्रेलिंग 12 मंथ में ओवरऑल जो इसने बीच में भी चूँकि डिविडेंड दिए हैं, तो इस वजह से जो ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है वो तकरीबन 10 के करीब 9.96 बनती है। अब जो अगली कंपनी है वो भी एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, सफ़ायर टेक्सटाइल एसएपीटी, और इसकी भी बोर्ड मीटिंग 26 को है। और इसकी जो ईपीएस है अब तक के 9 महीनों की यानी 3 क्वार्टर्स की, वो है ₹141.18, और ये निस्बतन काफ़ी कम है। पिछले साल की जो 4 क्वार्टर्स की ईपीएस थी वो थी ₹323.45। तो इस साल ये एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि चौथे क्वार्टर में मिलाकर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम ही इसकी अर्निंग होगी। और पिछले साल अगर देखें तो इसने ₹10 का डिविडेंड दिया था, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.9 बनती है सिर्फ। तो अब इस साल भी आया ये ₹10 दे सकती है। नॉर्मली ये ₹10 ही देती है, कोई बहुत इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उतना भी ये देगी या नहीं ये डिपेंड करता है। बहरहाल कुछ ना कुछ डिविडेंड ज़रूर इसका अनाउंस होगा विद द फाइनल रिजल्ट्स एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है शेज़ान, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है। 28 सितंबर को इसकी बोर्ड मीटिंग है, और इसकी ईपीएस अगर हम देखें अब तक के 3 क्वार्टर्स की, तो वो है 8.88 यानी ₹8.88, और इसने अब तक कुछ भी नहीं दिया। पिछले साल जो इसकी कुल मिला के ईपीएस थी वो थी ₹8.27, और उसने ₹5 का डिविडेंड दिया था। तो अब ऑलरेडी ₹8.88 कमा चुकी है, तो चौथे क्वार्टर की एंट्री के साथ इसकी जो टोटल अर्निंग होगी मोस्ट प्रोबेबली वो 10 प्लस होगी। तो अब पिछले साल ₹5 दिए थे, तो इस साल उतना या उससे कुछ ज़्यादा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से भी। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो है 4.57%। अब अगली जो कंपनी है वो भी सफ़ायर ग्रुप की है। सफ़ायर जो फैब्रिक्स बनाती है, सफ़ायर फाइबर लिमिटेड एसएफएल। और इसकी जो मीटिंग डेट है वो 26 सितंबर को है, और इसकी अगर हम अर्निंग की बात करें तो ₹207.33 3 क्वार्टर्स की अर्निंग है, और पिछले साल की जो टोटल अर्निंग थी वो ₹300.67 थी। तो अब चौथे क्वार्टर की अर्निंग को मिला के एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछले साल से कुछ कम ही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क होपफुली नहीं होगा। ऑलमोस्ट उसके राउंड अबाउट ही इसकी टोटल अर्निंग बन सकती है। और इसकी अगर पे आउट की बात करें तो पिछले साल इसने ₹10 दिया था। तो ₹300 या ₹250 कमा के कोई कंपनी अगर ₹10 दे देती है, तो ये कोई बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये एक छोटी सी अमाउंट है, इसलिए अगर इसने 250 कमाया, पिछले साल 300 कमाया,
थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो भी गया अर्निंग में तो 10 रुपये देना कम अज़ कम इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना इसने पिछले साल दिया था। पे आउट रेशो की बात करें तो ये काफ़ी कम है। कोई कंपनी 300 रुपया कमा के अगर 10 रुपये दे रही है तो ये कोई बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं कहलाएगा। ये वजह है कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो भी सिर्फ 0.98 बनती है। अब अगली जो कंपनी है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, टॉवेलर्स, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पर टॉवल्स बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है उनको। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 27 को है। इसकी ईपीएस 3 क्वार्टर्स की 91 रुपये 32 पैसे बन चुकी है और पिछले साल टोटल इसकी ईपीएस थी 62 रुपये 53 पैसे। तो पिछले साल से ऑलरेडी ज़्यादा कमा चुकी है और अब एक क्वार्टर का रिजल्ट भी आना बाकी है जो कि अनाउंस होगा 27 को। तो ट्रिपल फिगर में पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 100 से ऊपर होगी इसकी जो अनकंसोलिडेटेड टोटल ईपीएस बनती है। तो ऑलरेडी 3 रुपये का इसने चूँकि डिविडेंड दे भी दिया है तो अब मज़ीद मेरे ख्याल में 10 रुपये के आसपास ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। पिछले साल इसने टोटल 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बनती है 5.27%। अब जो अगली कंपनी है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 27 को है। इसने जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अब तक अनाउंस किए थे उसमें इसकी जो ईपीएस बनती थी वो थी 30 रुपये 5 पैसे, जबकि पिछले साल इसकी जो टोटल ईपीएस बनी थी वो थी सिर्फ 6 रुपये 59 पैसे अनकंसोलिडेटेड। तो उसके मुकाबले में तो ये ऑलरेडी 6 गुना से भी ज़्यादा 5 गुना से भी ज़्यादा बना चुकी है और एक और क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये मज़ीद इम्प्रूव होगी। तो अब पिछले साल इसने कुल मिला के 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, इस साल ये ऑलरेडी इंटरिम 5 रुपये दे चुकी है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड विद द फाइनल रिजल्ट्स। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बेहतर है 10.31। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो अब तक हमें सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड यील्ड है वो इसी की नज़र आ रही है। अब जो लास्ट कंपनी है इसमें वो है पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड सर्विसेज कंपनी है एक, और इसकी जो मीटिंग डेट है वो 27 सितंबर को है। और इसकी जो ईपीएस पिछले साल की थी वो थी टोटल 2.66 और इस साल 3 क्वार्टर्स में ये बना चुकी है 2.53। तो होपफुली पिछले साल से कुछ बेहतर ही इसकी नेट जो टोटल चारों क्वार्टर्स की ईपीएस होगी वो बन जाएगी अनकंसोलिडेटेड। और ये पिछले साल इसने टोटल 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, इस साल ऑलरेडी 1 रुपये का डिविडेंड ये इंटरिम दे चुकी है। तो लेट्स होप के मज़ीद 3 से 4 रुपये ये टोटल मिला के आपको दे सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने अगर कमाई ही 2 रुपये 66 पैसे तो 4 रुपये दे दिए और इस दफ़ा अगर इसने कमाई ही 3 रुपये हो तो कहाँ से देगी। तो ये जो हम अर्निंग आपको बता रहे हैं ये अनकंसोलिडेटेड है। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि कंपनीज़ बहुत सारी कंपनीज़ आप ऐसे देखते होंगे कि वो ज़रूरी नहीं कि उतना ही आपको डिविडेंड दें जितना कमाया, बल्कि वो अपने रिजर्व्स में से बाज़ औक़ात आपको डिविडेंड दे देती हैं। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो अर्निंग के साथ कोरिलेट करती हुई जो डिविडेंड पे आउट होते हैं वही ज़्यादा एक मीनिंगफुल आपको मैसेज दे रहे होते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिजर्व्स में से या कोई भी कंपनी अपने जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से अगर आपको कुछ दे भी रही है तो वो एक टेम्प्रेरी एक बेनिफिट ज़रूर होता है डिविडेंड की मद में शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल होगी अगर आपने इन कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। आई नो कि इसमें कुछ कंपनीज गैर मारूफ सी भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि पॉपुलर हैं कैपिटल गेन के लिए भी और डिविडेंड के लिए भी, लेकिन वो सारी कंपनीज यहाँ पे मैंने कवर की हैं जिनके बारे में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो अगले वीक में अपनी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस कर सकती हैं। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड सी के अब रियलिटी में इनमें से कितनी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं और कितना इसमें से हम एज अ इन्वेस्टर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है, कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।